बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट जी हमारे पास 3.3.1 डिबगिंग। Debugging is the process to analyze the code for bugs and errors and help in locating them। कि प्रोग्राम जब आप लिखते हैं तो उसमें जो एरर आते हैं या बग्स हैं उन्हें आपने रिमूव करना है। ये प्रोसेस हमारे पास क्या कहलाता है? डिबगिंग। Such that when fixed, an error-free program can run smoothly and deliver desired result। कि स्मूथली प्रोग्राम रन हो सके और जो हमारी डिज़ायर के मुताबिक जो हमारा हम चाह रहे हैं रिज़ल्ट वो हमें मिले। The simplest of debugging involves adding multiple print statement in a program to get the idea whether the program is behaving as expected or not। यानी सिंपल हम तरीका ये करते हैं जी कि प्रोग्राम के अंदर एक से ज़्यादा जगहों पे अपनी मर्ज़ी से प्रिंट की स्टेटमेंट को यूज़ कर लेते हैं, जिससे क्या होता है कि प्रोग्राम किस तरीके से बिहेव कर रहा है, क्या उसका फ़्लो है, वो हमें पता चल जाता है जी। तो इसका ये मतलब नहीं है जी कि हम ये है कि ये प्रिंट की स्टेटमेंट को जो है ना हर लाइन के ऊपर जो है ना वो लगाएं जहाँ पे डिज़ायर है इसकी, जहाँ पे इसकी ज़रूरत है। मोस्टली केसेस में फार्मूला वगैरह जो होते हैं वो उनकी आउटपुट गलत आ रही होती है, या उसमें कहीं पे लॉजिकली कहीं पे प्रॉब्लम आ रही होती है, या वेरिएबल्स की वैल्यू प्रॉपरली नहीं हो रही होती हैं, तो जिसकी वजह से हमें प्रिंट की स्टेटमेंट के थ्रू यहाँ पे आउटपुट जो है वो प्रॉपर पता चल जाती है, और जो एरर है उसका भी हमें पता चल जाता है कि एरर क्या है जी। अब ये एक प्रोग्राम मैट्रिक्स के बारे में था जी कि इसका ट्रांसपोज हमने निकालना है जी। तो ट्रांसपोज में क्या होता है जी कि जो ये नंबर ऑफ रोज़ हैं ये किस में कन्वर्ट हो जाती हैं? 1 2 3 कॉलम में। तो रो जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? कॉलम में। तो इनकी जो भी वैल्यूज़ हैं, तो फिर हम ये कहेंगे कि ये कौन सी हमारे पास मैट्रिक्स है? ट्रांसपोज। अब इसमें एरर आ रहा है, तो एरर को रिमूव करने के लिए हम ये करेंगे कि प्रिंट की स्टेटमेंट को मल्टीपल प्लेसेस पे लगाएंगे और फिर ये देखेंगे कि आया हमारा जो कोड है या प्रोग्राम की जो एग्जीक्यूशन है वो प्रॉपरली हो रही है, या इसकी मदद से हम कैसे एरर को जो है ना रिमूव कर सकते हैं जी। तो जब फर्स्ट टाइम हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो हम ये देखेंगे कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स है और जो सेकंड है ट्रांसपोज मैट्रिक्स है वो सेम है। तो इसका मतलब ये है कि जो डिज़ायर हमारी आउटपुट है वो नहीं मिली हमें। तो फिर हमने क्या करना है? प्रिंट की स्टेटमेंट को यूज़ करना है। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात थी जो समझने वाली है वो ये है जी कि मैंने बड़ी डिटेल के साथ पिछले लेक्चर्स में कि ये फार का लूप जो है ना वो एक्सप्लेन किया था 1 2 3। तो मैंने ये बताया था कि ये प्रिंट अगर हम करेंगे तो ये 1 2 3 को प्रिंट करेगा, लेकिन अगर इसके साथ एक और फार का लूप मैंने लगा दिया j इज़ इक्वल टू 1 2 3, तो अब इसकी आउटपुट जो आएगी वो ये आएगी कि यहाँ पे i में 1 मूव होगा, 3 दफ़ा इस लूप ने चलना है तो j में भी 1 मूव हो जाएगा। तो जब हम प्रिंट करेंगे i कामा j को तो ये 1 और 1 प्रिंट कर देगा। लेकिन ये लूप क्या करेगा जी कि यहाँ से ये इसने 3 दफ़ा इसे एग्जीक्यूट होना है, तो 3 दफ़ा जब एग्जीक्यूट ये होगा तो नेक्स्ट टाइम ये क्या करेगा कि i में ये वैल्यू 1 को मूव करेगा, ये 1 मूव करेगा, और j में क्या कर देगा? 2 मूव करके प्रिंट कर देगा, और थर्ड में 1 और 3 मूव करके वो प्रिंट कर देगा। अब जब ये लूप कंप्लीट हो जाएगा तो ये दोबारा ऊपर चला जाएगा। ऊपर जाने के बाद ये i में वैल्यू क्या मूव कर देगा? 2। अब यहाँ पे ये बात जो समझने वाली है वो ये है कि जैसे ही इसने i में 2 मूव किया तो नेक्स्ट इसने फिर इस लूप को फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट करना है जी। तो ये ऑलरेडी एक दफ़ा एग्जीक्यूट हो चुका है, i की वैल्यू 2 हो चुकी है, लेकिन j की वैल्यू क्या हो जाएगी? इनिशियलाइज दोबारा से 1 में हो जाएगी, तो j की वैल्यू 1 आ जाएगी। फिर इसने 3 टाइम करना है ये इस लूप को, इनर लूप को, अपना जो ये जो अंदर वाला लूप है इसे इसने क्या करना है? कंप्लीट करना है ये लूप जो है। तो इसने 2 2 और 2 3, और फिर जब ये तीसरी दफ़ा ऊपर चला जाएगा तो जे में क्या मूव होगा? 3 1 3 2 3 3।
तो ये इस तरीके से हमने क्या करना है जी कि इसे यूज़ करना है। यही सारी इस प्रोग्राम की लॉजिक है। अब प्रिंट हम डिफरेंट जगहों पे कर देंगे। ट्रांसपोज का मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। तो जब आउटपुट गलत आ रही है तो इसका मतलब ये है कि रो को कॉलम में कन्वर्शन नहीं हो रही है। तो इस चीज़ को लॉजिक को देखने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ये प्रोग्राम देखते हैं जी। क्या किया है जी हमने, लाइन 2 और 3 पे इनिशियलाइज अ मैट्रिक्स विद एम्प्टी लिस्ट ट्रांसपोज टू स्टोर द रिजल्ट ऑफ द ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो ये हमने सबसे पहले मैट्रिक्स को क्या कर दिया है, इनिशलाइज कर दिया है जी यहाँ पे। ठीक है, ये 5 से 8 में हमने क्या किया है जी कि द आउटर लूप गोज थ्रू ईच कॉलम इन द ओरिजिनल मैट्रिक्स इनसाइड दिस लूप अ न्यू रो इज क्रिएटेड। ठीक है, कि नई रो जो है ना वो क्या कर देगा, क्रिएट कर। नेक्स्ट इन लाइन नंबर 9 से लेकर 12 तक क्या करेगा, द इनर लूप iterates through each row of the matrix appending the corresponding column value to new row। कि वैल्यू जो है इसने वो क्या करनी है जी, इनर लूप, दोनों लूप्स को मैंने बड़े अच्छे तरीके से ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया है। तो वैल्यूज़ जो हैं वो क्या करेगा, हर रो को मैट्रिक्स में वो क्या कर देगा, अपेंड करना शुरू कर देगा जी। जैसे ही इनर लूप ख़त्म होगा, जो मैंने आपको बताया था, ये फार का ये पहला लूप और ये फार का दूसरा लूप, ये इनर लूप जैसे ही ख़त्म होगा तो क्या करेगा, द न्यू रो ट्रांसपोज रो इज़ एडेड टू द ट्रांसपोज। कि नई रो जो है ट्रांसपोज रो वो उसमें क्या कर देगा, ऐड कर देगा। फाइनली द कोड प्रिंट्स द ट्रांसपोज मैट्रिक्स बाय प्रिंटिंग द ईच रो। तो फाइनली वो क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा रो को कॉलम में और कॉलम को रोज़ में चेंज करने के। Advanced debugging involves more than basic prints command by using techniques like breakpoints and watchpoints to identify and fix bugs and error। यानी एडवांस हम ये कर सकते हैं कि अपने प्रोग्राम में जो है ना ब्रेक पॉइंट और वॉच पॉइंट्स को ऐड करते हैं ताकि जहाँ पे भी एरर आए और उन्हें हमने फिक्स करना हो। जैसे पिछले प्रोग्राम में हमने प्रिंट को यूज़ किया है और उस प्रिंट की मदद से हमें पता चला था कि रो जो है फर्स्ट टाइम जो है ना वो अगर रो कॉलम में चेंज नहीं हुई थी और सेम मैट्रिक्स आई थी, तो फिर हमने वहाँ पे आइडेंटिफाई किया है अपना एरर कि ये कहाँ पे हमने रो को कॉलम के साथ क्या करना है, प्रोग्राम के अंदर चेंज करना है, जिसकी वजह से हमें डिज़ायर जो मैट्रिक्स थी ट्रांसपोज मैट्रिक वो हमें मिल गई थी जी। ब्रेकिंग पॉइंट्स आर प्लेस्ड ऑन द लाइन ऑफ कोड वाइल वॉच पॉइंट्स आर सेट ऑन वेरिएबल्स एंड एक्सप्रेशंस और फार्मूला। वो कहते हैं कि ब्रेकिंग पॉइंट आपने कहाँ पे प्लेस करने होते हैं, जब आप प्रोग्राम आप लिख रहे हैं उसके कोड के साथ ही। और वॉच पॉइंट्स आपने कहाँ पे प्लेस करने हैं, उसके लिए आप ये करेंगे कि वेरिएबल्स को यूज़ करेंगे और एक्सप्रेशन और फार्मूला वगैरह को आप यूज़ करेंगे। मल्टीपल ब्रेक पॉइंट्स एंड वॉच पॉइंट्स कैन बी प्लेस्ड इन अ प्रोग्राम। दीज मेथड्स आर स्पेशली यूज फॉर हैंडलिंग कम्प्लेक्सी इश्यूज़। कि जहाँ पे कम्प्लेक्स किस्म की प्रॉब्लम आ रही हो, प्रोग्राम आ रहा हो, कोई क्यूरी हमसे सॉल्व ना हो रही हो, तो वहाँ पे हम ब्रेक पॉइंट और वॉच पॉइंट को भी यूज़ कर सकते हैं जी। अब विजुअल स्टूडियो डॉट नेट में और एप्लेट में भी हम यूज़ कर सकते हैं जी सेम इसी प्रोसेस। तो जी यू आई ग्राफिक इंटरफेस जो है उनका वो बेहतर होता है। वो जहाँ पे भी एरर आएगा हमारा, जब हम इसे रन करेंगे डिबगिंग मोड में, तो वो एरर को वो क्या कर देगा, हाईलाइट कर देगा उसी तरीके से जैसे कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर हम जो है ना वो चलते हैं। तो जब कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर हम रन कर रहे होते हैं तो उसमें ये क्या करेगा, हाईलाइट कर देगा एरर। क्योंकि पुराना प्रोग्राम तमाम का तमाम एग्जीक्यूट हुआ होगा, इनकी जो वैल्यूज़ हैं वेरिएबल्स की वो हमें पता चल रही होंगी कि वेरिएबल्स की वैल्यूज़ क्या हैं और वो कैसे चेंज हो रही हैं। तो हम इजीली इन मोड्स को यूज़ करके प्रोग्राम की डिबगिंग कर सकते हैं और उसे फिक्स कर सकते हैं। तो सिंपल खुलासा हम करेंगे कि डीबगिंग से मुराद प्रोग्राम या कोड में मौजूद गलतियों, एरर्स, बग्स को तलाश करना और इन्हें दुरुस्त करना है। जब कोई प्रोग्राम सही नतीजा ना दे रहा हो, क्रैश हो जाए या बिल्कुल ना चले, तो हम इसे डीबगिंग के थ्रू ठीक करते हैं। डीबगिंग की ज़रूरत क्यों पेश आती है, प्रोग्राम को सही आउटपुट नहीं दे रहा होता है प्रोग्राम रन टाइम में,
एरर दे रहा होता है या बंद हो जाता है, लॉजिक गलत होती है हालांकि कोड ठीक चल रहा होता है, परफॉर्मेंस जो है ना वो स्लो होती है। तो आइडेंटिफाई करते हैं हम बग को, लोकेट करते हैं कि बग कहाँ पे है, गलती कहाँ पे है, गलती की वजह एनालाइज करते हैं, ये जानना कि गलती क्यों आ रही है, उसकी लॉजिक है या डाटा है या वेरिएबल में गलती है, गलती को दुरुस्त करते हैं, उसे फिक्स करते हैं और दोबारा जो है ना वो टेस्ट करते हैं। अब वो जो है ना सिंटैक्स एरर में गलतियाँ हो जाती हैं, रन टाइम एरर में कोड को चलते वक्त आने वाली गलतियाँ हैं, लॉजिकल एरर होते हैं, कोई कोड जब चलाता है लेकिन ठीक वो चल रहा होता है, प्रोग्राम को वो शो कर रहा होता है, लेकिन एरर उसका जो है ना वो गलत आ रहा होता है जी। वो क्यों एरर गलत आ रहा होता है? क्योंकि वेरिएबल्स की इनिशियलाइजेशन नहीं हुई होती है, या वेरिएबल को हम जब इनपुट ले रहे हैं तो उसके बाद उसमें कोई वैल्यू इंटर हो रही है, तो प्रोग्राम की कोडिंग के हवाले से तो वो बिल्कुल ठीक काम कर रहा होता है, लेकिन क्या है, लॉजिक गलत हो रही होती है, तो इसलिए ये लॉजिकल एरर्स होते हैं। तो प्रिंट के थ्रू हम इसे जो है ना कर सकते हैं, प्रिंट की टेक्निक के थ्रू हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं, एरर को रिमूव कर सकते हैं। डीबगिंग टूल्स को जो है ना कोड का चलाना स्टेप बाय स्टेप आईडीई मोड में, जैसे मैंने आपको रैपलेट और विजुअल स्टूडियो को यूज़ करते हैं, इसके थ्रू हम इसे वो कर सकते हैं। ब्रेक पॉइंट्स को मखसूस लाइन पर कोड को रोक कर हम वेरिएबल्स की वैल्यूज़ देख सकते हैं। अब एक एग्जांपल से देखते हैं जी कि ए में वैल्यू 10 है, बी में जो है ना हमारे पास वैल्यू 0 है, तो प्रिंट करते हैं हम ए डिवाइडेड बाय बी, यानी 10 को 0 से डिवाइड किया। अब 0 से डिवीजन जो है ना वो पॉसिबल नहीं है, तो ये सिंपल हमारा तरीका था। तो डिबगिंग के लिए यहाँ पे डेफिनेटली एरर्स वगैरह आएंगे, तो हमने इस प्रोग्राम को अगर प्रॉपरली करना है, डिबगिंग के बाद दुरुस्त कोड हमने इसका लिखना है, तो वो हमारे पास क्या तरीका है, वो हम ये करेंगे जी कि ए की वैल्यू हमने की, बी की वैल्यू की, हमने कंडीशन लगा दी कि अगर बी ज़ीरो के बराबर नहीं है तो प्रिंट करें जी, क्या उसे कहते हैं, ए डिवाइडेड बाय बी। एल्स की सूरत में कर दे कि डिवीजन नॉट पॉसिबल, कि वो हमें बता दे जी कि ज़ीरो के साथ डिवीजन जो है वो मुमकिन नहीं है। तो ये हमारा था डिबगिंग का टॉपिक जो कंप्लीट हुआ है जी। अब ये करते हैं जी कि यूट्यूब के थ्रू जो है ना ज़रा डीबगिंग को देख लेते हैं कि ये जो है आईडीई मोड हमारे पास क्या है, और इन चीज़ों को ज़रा थोड़ा सा डिटेल के साथ देख लेते हैं जी। in the interactive window. So you have all these options here. Also, you have this run button, which is going to run your Python file. Or if you are a fan of command prompt or terminal, then you can directly type your command, for example, Python, and then the name of the file which is going to run your Python script in this terminal. So let's say I'm going to choose this option to run my Python script. I'm going to press this button. You can see my Python script is executed, and the result is here, right? So it's going to just select the interpreter from here and then the complete path of the file, and it's going to run this file and then give you the out. Let's say I want to just run this script using terminal. I can just type Python here and then the name of the file, which is test.py, and it's going to give me the output, which is a lot cleaner than using this terminal, because it's going to show you all the complete paths of the Python executable and your file, right? So whatever option seems to be useful for you, you can use that option. Now let's say you ran your Python script, and let's say you want to debug your Python script. So you can just go to your script and then add the breakpoint on your Python script using these red dots, right? So you can just hover over the line on which you want to set the breakpoint and then just click there, and you will see this kind of red dot here. That means the breakpoint is set on the third line. Now on the left hand side, you have this debug and run icon here. So you can click on debug and run. And here at the bottom, you will be able to see all breakpoints you have set. So right now I only have one breakpoint. I can set multiple breakpoints here, and will be able to see the list of all the breakpoints here. From here, I can disable all the breakpoints by just clicking on this icon, which means all the breakpoints are there, but they are disabled, right? If I want to remove all the breakpoints, I can
click on the remove all breakpoints icon here, and it's going to remove all the breakpoints. So let me add the breakpoint once again. Now, for the first time when you are debugging your Python script, when you click on the debug icon here, you will see this run and debug button here. And also you will see this option which says to customize run and debug, you can create a launch .json file. So here you will be able to customize your debug file, for example, which debugger you want to use for your debugging, which Python interpreter you want to use, which file you want to use for debugging. So all these options you can give in the launch.json file. Let me just click on run and debug option, which is going to give me all these options. I want to choose the first option, which is Python file. And once I click on that, I will be able to see that my debugger is running, and my program execution will stop at the breakpoint here. So you can see my execution is stopped at the breakpoint. I can see all the debugging related options here. So when I click on this continue button, my program will run normally. I can just तुम भी एक फ्रीलांसर हो तो यार which you can use related to what you have typed in your editor. So when I type PRI, it's going to show me all the print related options, right? I can also, when I just write one parenthesis, it's going to complete that. I can print the value of, let's say, B, right? So all the IntelliSense options are available for me once I have installed my Python extension, Visual Studio Code. ये जस्ट व्यू So था let जी me go हमारा to a पाइथन test के file. हवाले से We'll name डिबगिंग it as मोड का जी test2.py. इसमें And here पाइथन का in my विजुअल स्टूडियो कोड के test2.py, हवाले से I have this